जब उन्हें सरकार मिली थी 2005 में तो कितना दंगे होते थे, हिंसा होता था, सबको रोका। लोहिया जी जाति रंग के भेदभाव के खिलाफ थे। जाति रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। पिताजी भी हर कौम, हर क्षेत्र, हर जाति के लोगों को साथ लेकर चले। फिर लोहिया जी अहिंसा और सत्य को मानते थे, तो पिताजी भी सत्य रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। 2005 से पहले बिहार में दंगे फसाद होते थे। नीतीश कुमार को जब सत्ता मिली, नीतीश कुमार ने इन तमाम चीजों को रोका, लोहिया के सपनों को न सिर्फ साकार किया बल्कि बिहार में कानून व्यवस्था, सुशासन को स्थापित किया। और यही नीतीश कुमार के सुशासन का परिभाषा भी था। बड़ा चैलेंज था कानून व्यवस्था को लागू कर पाना, बड़ा चैलेंज था कानून व्यवस्था को स्थापित कर पाना। दरअसल आज जेडीयू दफ्तर में लोहिया की जयंती मनाई गई और उस जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र जेडीयू के नेता निशांत कुमार पहुंचे। लोहिया को नमन किया, लोहिया को याद किया, उनके विचारों को याद किया और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि 2005 से पहले बिहार में क्या था। मतलब बड़ा हमला निशांत कुमार ने लालू शासनकाल, राबड़ी शासनकाल पर किया, या फिर यूं कहें कि 2005 से पहले तमाम वो सरकार जो बिहार में बनी, सब पर निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि कैसे नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन को लागू किया है। सबसे पहले वो छोटा सा बयान सुने। निशांत 2005 और उससे पहले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। मानता को दिखाता है। फिर लोहिया जी जाति रंग के भेदभाव के खिलाफ थे। जाति रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। पिताजी भी हर कौम, हर क्षेत्र, हर जाति के लोगों को साथ लेकर चले। फिर लोहिया जी अहिंसा और सत्य को मानते थे, तो पिताजी भी सत्य रहे हैं, ऑनेस्ट रहे हैं, कर्मठ रहे हैं। उन्होंने कभी अहिंसा नहीं की। और जब उन्हें सरकार मिली थी 2005 में तो कितना दंगे होते थे, हिंसा होता था, सबको रोका। तो लोहिया जी को नमन करता हूँ। आप सबको तो आपने सुना निशांत कुमार को। निशांत पहली दफा इस तरीके का बयान जो है वो दिए हैं। अब तक जितने भी उन्होंने मीडिया में बयान दिए उससे बिल्कुल अलग है बयान है। अब तक जब भी तेजस्वी यादव के कार्यकाल को लेकर पूछा गया, लालू प्रसाद यादव, या यूं कहें कि जिसे जंगल राज कहा था 2005 से पहले वाला शासनकाल, उस शासनकाल को लेकर सवाल किया गया, निशांत उन सवालों से बचते नजर आए। लेकिन आज पहली बार निशांत ने लालू राबड़ी शासनकाल, खास तौर पे जिसे जंगल राज कहा जाता है, उस शासनकाल पर बड़ा सवाल खड़ा किया। निशांत ने कहा कि लोहिया के विचारों को मेरे पिताजी हमेशा लागू करते रहे, स्मरण करते रहे। कई कहानियों ने बताया कि एक बार गांधी मैदान में लोहिया जी का भाषण हो रहा था। उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो उनके पिताजी हैं, वो गए और उन्होंने उस भाषण को सुना जिसमें वो समानता की बात कर रहे थे, जिसमें वो आर्थिक समानता की बात कर रहे थे, जातीय समानता, लिंग स्तर पे जो भेदभाव होता है, उन तमाम बातों कर रहे थे। उन बातों को उन्होंने देखा, समझा, सुना और उसे जब वो सरकार में आए, जब वो मुख्यमंत्री बने, तो उसे बिहार में लागू भी किया। निशांत ने जो बड़ा बयान दिया है वो बड़ा बयान यह है जो आपने सुना कि 2005 से पहले बिहार में दंगे फसाद होते थे। मेरे पिताजी ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब उनके हाथ में कमान मिला तब उन्होंने तमाम चीजों को रोका। निशांत का यह पहला बयान है, ये पॉलिटिकल बयान कहिए इसे। हालांकि निशांत के इस बयान के बाद आरजेडी और विपक्षी पार्टियों का रिएक्शन भी जबरदस्त तरीके से आएगा। और यह मान लीजिए कि आज से निशांत राजनीतिक तौर पे, क्योंकि आमतौर पे चर्चा तो हो रही थी, निशांत जेडीयू में शामिल हुए, यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मीडिया में बयानबाजी, हर तरफ से तारीफ हो रहा था। लेकिन आज से निशांत का पॉलिटिकल तौर पर विरोध भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आरजेडी पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। जाहिर तौर पर आरजेडी की तरफ से भी निशांत की प्रतिक्रिया जो है वो आएगी। बहरहाल निशांत ने जो कुछ भी कहा कि 2005 से पहले बिहार में क्या था, जंगल राज था। हालांकि जंगल राज शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इशारा वही था। शब्द वो बेशक न हो, लेकिन उन्होंने कहा कि दंगा फसाद होता था। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने, उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने तमाम चीजों पर विराम लगाया और लोहिया के विचारों को बिहार में स्थापित किया। अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट लिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।